नमस्कार प्यारे बच्चों। क्या आप भी अपने ज़्यादातर काम खुद करते हैं? जैसे किचन से अपना खाना खुद से ले लेना, पानी के लिए बार बार मम्मी को आवाज़ न लगाना, कोई घर पर आए तो उसे पानी पिलाना, आदि छोटे छोटे बहुत सारे काम। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे बच्चे हैं। और यदि नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, मतलब आप अभी तक जागे नहीं हैं। लेकिन आज का पाठ आपके लिए विशेष है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, क्योंकि आज की जो कहानी है, आज का जो पाठ है, 7वीं कक्षा का पाठ स्वावलंबनम, जिसमें ऐसे ही दो बच्चों की कहानी है जिनमें से एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे काम करता है और उसकी बातों को आज हम सुनते हैं, समझते हैं और मज़ा लेते हैं और फिर बात करते हैं लास्ट में। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात स्व का अवलंबन, यानी कि अपना ही सहारा। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर रहना, ये हमारा आज का पाठ है, जिसमें एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, उसे अपने काम स्वयं करना आना कितना आवश्यक है, ये इस पाठ में हम सीखेंगे। और संख्यावाची शब्द और तद और एतद, इन दो शब्द रूपों को भी हम इस पाठ के माध्यम से आज जानेंगे। और एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि हम इस पाठ में पहले आदर्श वाचन करेंगे, क्योंकि देखिए बेटा, हमें संस्कृत पढ़ना आना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक बार हम पढ़ेंगे एक एक पहरे को, यानी कि पहला पहरा पढ़ा, उसके बाद एक एक शब्द की हिंदी करते हुए हम हिंदी व्याख्या देखेंगे और फिर कुछ प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से हम जानेंगे कि आपने कितना सीखा। तो चलिए आरंभ करते हैं, उच्चारण करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तां। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। तो चलिए अब एक बार इस पहरे को हम हिंदी व्याख्या के साथ भी देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, वो दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, श्री कृष्ण कंठ के पिता जो हैं वो समृद्ध थे, यानी कि धनिक थे। उनके घर जो है वो समृद्ध परिवार था, एक संपन्न परिवार था। अतः इसलिए तस्य भवनी सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, क्योंकि वो अमीर थे तो इसलिए उनके घर में, तस्य भवने, उनके भवन में, उनकी बिल्डिंग, उनके भवन में, उनके मकान में, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब तरह के सुख साधन थे। हर तरह की सुख सुविधा की सामग्री जो है वो उनके घर पर थी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभाः आसन्। 44 यानी कि 40 स्तंभ थे। स्तंभ होते हैं खंबे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और देखिए कितने सारे कमरे, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्ष यानी कि खिड़कियाँ। और 44 द्वाराणि, और 44 चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी कि दरवाजे थे, 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् यानी कि 36। देखिए बेटा, जब भी हम संख्या पढ़ते हैं तो षट यानी कि ये पीछे का है, और त्रिंशत् 3, ठीक है। तो 37 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, उसके घर पर 36 विद्युत व्यजन यानी कि पंखे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर 10 सेवक, 10 नौकर निरंतरम, हमेशा कार्यं कुर्वन्ति स्म, काम करते रहते थे। यानी कि उसके घर पर 10 नौकर थे। परम कृष्णमूर्ते है माता पिता च। देखिए, श्री कंठ और कृष्णमूर्ति दोनों जो है वो मित्र थे। एक तो इतना अमीर था, लेकिन कृष्णमूर्ति है माता पिता, और जो कृष्णमूर्ति यानी कि दूसरा मित्र है उसके माता पिता
निर्धनौ कृषक दंपति, यानी कि वो तो निर्धन से गरीब परिवार से थे और वो कृषक दंपति थे। कृषक दंपति यानी कि वो दोनों किसान थे। और तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीनम, बिल्कुल दिखावे से रहित था। कोई दिखावा नहीं था उसके घर में। बड़ा जितना सामान आवश्यक है केवल उतना ही सामान, बड़ा साधारण सा, साधारणंच आसीत, और बड़ा साधारण सा उनका घर था। तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं, प्रश्न कुछ आपसे पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है एक पदेन उत्तरत। मुझे लगता है अब आप समझने लगे होंगे कि एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। तो आपको बताना है, प्रश्न है मेरा, कस्य पिता समृद्ध आसीत्। कस्य जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। और आप जो प्रश्न पूछा है मैंने वो वाली पंक्ति ढूंढ सकते हैं फटाफट से। कस्य पिता, पिता आप जानते हैं, पिता मतलब पिता, पापा। कस्य पिता समृद्ध आसीत्, किसके पिता अमीर थे? श्रीकंठस्य। कस्य? श्रीकंठस्य। चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए पूर्ण वाक्य का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीकंठस्य गृहे कति प्रकोष्ठाः आसन्। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपने सुना था। श्रीकंठस्य गृहे कति प्रकोष्ठाः आसन्? तो 18। श्रीकंठस्य गृहे, सिर्फ हमें कति को हटा देना, उसकी जगह संख्या लगा देनी है। श्रीकंठस्य गृहे 18 प्रकोष्ठाः आसन्। तो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइएगा। अत्र निर्धनः इत्यस्य, अत्र निर्धनः, देखिए मैंने निर्धनौ नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। निर्धनः इत्यस्य विलोम पदम किम? निर्धनः इत्यस्य विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, विपरीत अर्थ वाला। तो निर्धनः का उल्टा क्या होगा? अमीर होना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या शब्द आया था? समृद्धः। तो निर्धनः का विलोम होगा समृद्धः। तो चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। और उससे पहले देखिए हम कुछ संधि के शब्द आए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ था श्रीकंठश्च, तो दो अलग अलग शब्द करेंगे हम, श्रीकंठः जमा च। और ऐसे ही और आगे चलें तो यहाँ पर एक और शब्द आया था, चलते हैं अगर हम क्रम से, गवाक्षाः, गव जमा अक्षाः। ये सारी गो अक्षा है, आप इसे करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। और इधर है चतुश्चत्वारिंशत्, यहाँ पर भी श जो है उसके विसर्गे हो जाएंगे। दो शब्द हैं, चतुः जमा चत्वारिंशत्। और उसके बाद जो है लगभग हमारी जो संधि है वो हो गई है, केवल अंत में है ये साधारणंच, साधारणम जमा च। तो चलिए चलते हैं हम अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करेंगे पहले, मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे तो आपको और बढ़िया से संस्कृत बोलनी आएगी। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तथा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे। इसके आगे का आगे पढ़ेंगे हम। तो पहले इसी में से हम एक बार हिंदी और संधि आदि की दृष्टि से देख लेते हैं। तो चलिए, एकदा श्रीकंठः, एकदा एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ। अब श्रीकंठ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। तेन सह कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह 9 बजे, प्रातः यानी कि सुबह, प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, यानी कि जितना उनका सामर्थ्य था अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, उन्होंने उसका अतिथि सत्कार किया। कृष्ण
कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, यानी कि उसकी आवभगत की, उसका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः कथयत्, यह देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह ही मेरा दुख है। देखिए संतुष्टोऽस्मि, यहाँ पर दो शब्द हैं, संतुष्टो ओ की हो जाएंगी विसर्गे, बन जाएगा संतुष्टः जमा अस्मि। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मेरा यह ही दुख है। इदमेव यहाँ केवल संयोग है, इदम जमा एव, मतलब यानी कि यह ही, केवल यह ही मेरा दुख है। यत् तव गृहे, कि तुम्हारे घर पर एकोपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सत्कार से तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मुझे बस एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई एक भी नौकर नहीं है। एकोपि, देखो यहाँ ऐसे आया था संतुष्टो अस्मि, ओ के बाद जब ये निशान आए तो इस निशान का तो हो जाता है अ, और ओ की हो जाती हैं विसर्गें, तो बन जाएगा एकः जमा अपि। और नास्ति न जमा अस्ति, यहाँ पर भी दो शब्द हैं। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, बहुताम बहु कष्टम जातम, आप लोगों को तो बड़ा कष्ट हुआ। देखो क्योंकि उसे तो काम करने की आदत ही नहीं है, लेकिन ये लोग तो अपना सारा काम खुद ही करते हैं, स्वावलंबी हैं, अपना काम खुद करने वाले हैं। तो वो सोचता है ये तो बड़ा परेशान हुए होंगे मेरी आवभगत करके, कहीं कोई पानी ला रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो वो कहता है कि मम सत्कारा, या मेरे सत्कार से, भवताम बहु कष्टम जातम, आप लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तो, मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः सन्ति, बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहता है, क्या कहता है? वो कहता है, मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि, मेरे भी, दो शब्द हैं, मम जमा अपि, मेरे भी अष्टौ कर्मकराः, 8 नौकर हैं। वो बताता है कि मेरे भी तो 8 नौकर हैं, ऐसा मत सोचिए कि तुम्हारे पास ही नौकर हैं, मेरे पास भी नौकर हैं। और वो कौन कौन से नौकर गिनवाता है? तेच द्वौ, वे 2 हैं। द्वौ पादौ, वो कहता है कि वो हैं 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान, यह है। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये हर पल, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं, यानी कि हमेशा मेरे सहायक हैं, हमेशा मेरे नौकर हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये सब चलते हैं। किंतु तव भृत्याः, लेकिन तुम्हारे भृत्य, भृत्य यानी कि नौकर, सदैव, हमेशा ही, सर्वत्र च, और सब जगह, उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। तो वो उसे क्या बताता है कि वो कहता है कि अरे मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपके यहाँ कोई भी नौकर नहीं है। तो वो कहता है अरे नहीं, मेरे पास 8 नौकर हैं, और वो अपने सारे गिनवा देता है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान। तो इस तरीके से वो जब गिनवाता है तो वो कहता है कि अरे ये ठीक है, ये जो मेरे सहायक हैं ना, तुम्हारे नौकर तो हर जगह, हर समय, मतलब हमेशा ही उपस्थित नहीं हो सकते, हर जगह तो तुम उन्हें साथ लेकर नहीं चल सकते ना। तो सदैव, यहाँ पर देखिए संधि शब्द है, सदा जमा एव, हमेशा ही। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपना कार्य करने के लिए भृत्यों के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो, यानी कि तुम्हें तो अपना काम करने के लिए नौकरों की वेट करनी पड़ती है कि नौकर होंगे तो करेंगे। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जब जब वो नहीं आते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है, यानी कि तब तब तुम दुखी होते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, वो कहता है लेकिन स्वावलंबन में, यानी कि आत्मनिर्भर बनने में, अपना काम खुद करने में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। वो उसे बताता है कि अरे जो तुम नौकर के भरोसे अपना काम रखते हो ना सारा, उससे तुम्हें कष्ट ही होता है, उससे तुम्हारी सहायता नहीं होती है। तो इन्होंने स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का महत्व बताया है कि लेकिन मैं मेरा काम खुद करता हूँ तो मुझे किसी की वेट करनी ही नहीं पड़ती है, मैं तो अपना काम सारा जो है वो फटाफट कर लेता हूँ। और हमेशा दूसरों के पराये वश जब इंसान रहता है तो हमेशा दुख है, और अगर वो अपने वश रहता है तो वो हमेशा सुख के लिए होता है। तो श्रीकंठः वदत्, अब श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता।
अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। तो क्या कहता है श्रीकंठ? श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, त्वव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत सारी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। अधुना अहमपि, आज मैं भी स्वकार्याणि, अपने काम, स्वयमेव कर्तुम, अपने आप ही करने के लिए, इच्छामि, इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं भी अब अपने काम खुद ही करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने काम खुद करूँ। भवतु, चलो ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं ना अच्छा, तो भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनमिदं, 12:30 बज गए हैं, सार्ध यानी कि साढ़े और द्वादश मतलब 12, 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। साम्प्रतम, अब, गृहम, घर, चलामी, चलता हूँ। तो श्रीकंठ को इस तरीके से समझ में आता है कि आत्मनिर्भरता का कितना महत्व है, और यदि सुख पाना है, यदि आपको जीवन में खुशी रहना है, तो आपको स्वावलंबन का सहारा लेना ही पड़ेगा, यानी कि आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। हम बहुत सी बार, देखिए बेटा, आप छोटे बच्चे हैं, पर आप इतने भी छोटे नहीं हैं कि घर के छोटे छोटे कामों में सहायता ना कर सकें, और इसके साथ साथ आप कई बार ऐसा करते हैं कि मम्मी पानी देना, पापा ये देना, मम्मी वो देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पाठ आपके लिए है, आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दूसरों के सहायक बने, अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो चलिए अब हम जो है इस पाठ में कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आपको ये पाठ कितना समझ में आया। पूछे। मेरा पहला प्रश्न जो है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो मेरा प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। मुझे लगता है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, किन्होंने किया था? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था, बताइए। ये रहा उत्तर, कृष्णमूर्ति ही। तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ये पूरी लाइन जो है यह इसका उत्तर बनेगी। अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। ध्यान से देखिए, लाइन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने एक श्रीकंठ के नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कृष्णमूर्ति के, है ना। तो कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं, कितने नौकर हैं? तो कितने हैं? एक पदेन उत्तरतः है, तो आपको केवल एक पद में उत्तर देना है, अष्टौ। कितने हैं? अष्टौ। और ये भी पूछ सकते हैं केचते, वो कौन कौन से हैं? तो आप ये सारे गिना देंगे, द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे, है ना। तो ये सारे आप गिनवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न। अत्र सुखमित्यस्य विलोम पदम किम। आपको ढूंढना है सुखम इत्यस्य विलोम, सुख का विलोम यानी कि उल्टा। तो सुख का उल्टा क्या होगा? मुझे लगता है आपको जल्दी से मिल गया होगा, ढूंढो फटाफट से। ये दुखम। तो सुखम इत्यस्य विपरीतार्थकम या विलोम दुखम, तो ये आपका हो जाएगा। और एक और प्रश्न, कर्मकराः इत्यस्य विशेषण पदम किम। कर्मकराः पर पहुंचिए जल्दी से, जैसे ही मैं प्रश्न बोल रही हूँ उस लाइन में पहुंचिए। तो कर्मकराः इत्यस्य विशेषण पदम, विशेषण यानी कि उसकी विशेषता, बहवः कर्मकराः, बहुत सारे कर्मकर यानी कि नौकर। तो ये हो गया है। अब अगले पहरे में से भी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न है, कुत्र सदा सुखम, कुत्र सदा सर्वदा सुखमेव, कुत्र सर्वदा सुखमेव, कहाँ हमेशा सुख रहता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्वावलंबने। क्या उत्तर हो जाएगा? स्वावलंबने। अगला, भवितुं न शक्नुवन्ति, भवितुं न शक्नुवन्ति इत्यत्र अव्ययपदम किम। अव्यय यानी कि जो बिल्कुल नहीं बदलता है, तो अव्यय कौन सा है? न। अव्यय होगा न। यहाँ पर कई अव्यय हैं वैसे देखें तो, सर्वदा, तु, तदा, इति, ये सारे जो हैं वो अव्यय ही हैं। यहाँ पर भी है एक च, यदा,
ये सब अव्यय हैं, यानी कि जो हमेशा आपको इसी रूप में मिलेंगे। च में, यदा में आपने कभी विभक्ति लगी हुई तो नहीं देखी ना, यदे, यदम, यदम, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये अव्यय हैं, अव्यय यानी कि जो नहीं बदलते। अच्छा चलिए, अन्ते श्रीकंठः किम अवदत्। अन्ते श्रीकंठः किम अवदत्, अंत में श्रीकंठ ने क्या कहा था? श्रीकंठ ने कहा था, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने काम खुद से करना चाहता हूँ, ये उसने कहा था। चलिए, ये हमारा यहाँ पाठ पूरा होता है और आज के पाठ में सीखा कि आत्मनिर्भर बनना कितना आवश्यक है। और आजकल तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी आत्मनिर्भर बनो, यानी कि केवल अपना काम खुद न करो बल्कि साथ साथ अपने देश, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बने, हम भी आत्मनिर्भर बने, हमारा शहर आत्मनिर्भर बने, अपनी ज़रूरतें हम खुद पूरी कर सकें, वही आत्मनिर्भरता है। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। आज के इस पाठ का जो विशेष काम है वो ये है, क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे बच्चे को, बच्चा मतलब वो 7वीं 8वीं में भी हो सकता है, वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, या कोई युवा या कोई वृद्ध जो पूरी तरह से स्वावलंबी है, यानी कि अपनी ज़रूरतों पर बिल्कुल भी किसी पर निर्भर नहीं है, अपनी वो जॉब करके पढ़ाई कर रहा है साथ में, या कोई भी जिस बात ने आपको प्रभावित किया है, तो ऐसे किसी आत्मनिर्भर व्यक्ति के जीवन के बारे में आपको जानना है, यानी कि उसका इंटरव्यू लेना है। ये आज का एक मज़ेदार काम है। हम हर पार्ट में कोशिश होती है कि उसका जो थीम है उससे रिलेटेड आपको कुछ काम मज़ेदार मिले, ताकि इस पाठ को आप जीवन में धारण कर सकें। तो उसके लिए आपको किसी आत्मनिर्भर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना होगा और उसे अपनी नोटबुक में नोट करना होगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मैंने इस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और इसलिए लिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा। अगर आप बताएंगे तो आप बताएं प्लीज़। और चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। उससे पहले कर लेते हैं शब्दार्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ। तो पहला ही शब्द है समृद्ध। अब तो आप भी बता सकते हैं, अमीर, धनी, रिच। चत्वारिंशत् यानी कि 40, 40। अष्टादश, अष्टादश, 8, 10, 18। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आपने काउंटिंग करते हुए देखा होगा कि 5 और 20, 25। तो ये हमारी संस्कृत की काउंटिंग जो उसी तरह से 5 और 10, 8 और 10, 18। तो 18 यानी कि 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स। 50, 50, 50। गवाक्षाः यानी कि खिड़कियाँ, विंडोज़। चतुश्चत्वारिंशत्, 44, 44। षट्त्रिंशत् यानी कि 36, 36। कृषक दंपति यानी कि किसान पति पत्नी, फार्मर कपल। अगला देखें तो है आतिथ्यम यानी कि अतिथि सत्कार, रिस्पेक्टिंग गेस्ट्स। कर्मकरः काम करने वाला, वर्कर। भवताम यानी कि आपके, योर्स। भृत्यः यानी कि नौकर, सर्वेंट। शक्नुवन्ति सकते हैं, एबल टू डू। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब आगे चलते हैं। हमारे 2 शब्दार्थ और हैं। सार्ध 12 वादनम, 12:30 बजे। 12:30। सांप्रतम यानी कि अभी, और मतलब नाउ। तो अभ्यास कार्य की तरफ। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। देखिए, आप ज़्यादातर देखते हैं कि आपके क्लास में जो पाठ हैं उनमें सबसे पहले आपसे उच्चारण करवाते हैं, क्योंकि आपको उच्चारण करना आना चाहिए। तो चलिए हम उच्चारणम कुरुत यानी कि उच्चारण करते हैं। विंशतिः, इसको कुछ बच्चे विशंति पढ़ते हैं। देखिए, न जो है श और त के बीच में तो नहीं है ना बेटा, व के ऊपर है, तो हम यही विंशतिः, विंशतिः। त्रिंशत्, चत्वारिंशत्। इतना टाइम मैं दे रही हूँ कि मेरे साथ आप बोल सकते हैं, तो ज़रूर बोलिए। चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः। द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्। पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्,
नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत। तो ये थे हमारे संख्या के कुछ शब्द। और इसका एक काम जो आपको करना है वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इन शब्दों की हिंदी ढूंढ कर लिखनी है। जैसे विंशति यानी कि 20, तो द्वाविंशति यानी कि 2 और 20 कितना हुआ 22। द्वात्रिंशत, त्रिंशत, द्वात्रिंशत, तो त्रिंशत यानी कि 30 और द्वात्रिंशत यानी कि 2 और 30 कितना 32, 32। तो इनका आपको जो है वो लिखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए करते हैं दूसरा प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर पे सारी तरह की सुख सुविधाएं थी। तो बताइए कौन सा बच्चा जो है, कौन सा मित्र जो है वो अमीर था, किसके घर पर सारी तरह की सुख सुविधा सामग्री थी। और ध्यान रखिएगा प्रश्न है कस्य, तो किसके घर पर थी, श्रीकंठ के घर पर। तो प्रश्न है कस्य, तो उत्तर बनेगा श्रीकंठस्य। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं है। तो बताइए किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो कस्य कृष्ण मूर्तेः, कृष्ण मूर्तेः। षष्ठी विभक्ति में ही प्रश्न था, तो षष्ठी विभक्ति में उत्तर आएगा, यहाँ आ जाएगा कृष्ण मूर्तेः। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था। देखिए ये तो प्रश्न हमने वहां भी पूछा था, तो बताइए किसने किया था श्रीकंठ का अतिथि सत्कार। हाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्री कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है वो श्रीकंठ का आतिथ्य यानी कि अतिथि सत्कार किया था। सर्वदा कुत्र सुखम, सब हमेशा कहाँ सुख होता है। तो बताइए हमेशा कहाँ सुख होता है। वही पाठ भी हमारा जो पाठ का नाम भी है, स्वावलंबने। श्रीकंठ कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब गया। बताइए कब गया था, सुबह सुबह गया था ना, और कितने बजे 9 बजे। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। देखिए श्रीकंठ के नहीं पूछे, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर बताए थे उसने। तो कृष्णमूर्तेः 8, कति की जगह सिर्फ आ जाएगा 8, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्राणि गणयित्वा तदधः, चित्रों को गिनकर, यानी कि इसमें चित्र दिए हुए हैं उन्हें गिनना है, और तदधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत। संख्यावाची शब्द लिखना है, यानी कि ये कितने हैं। तो 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितने हैं 18। कितने होंगे 18। अगले में देख लेते हैं हम। अगले हैं, काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 1 विंशति। विंशति कहते हैं ना 20 को, तो 1 विंशति। इसे भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हैं 15। आप बल्कि संस्कृत में ही काउंट करेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। तो अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् 31 32 33 चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत्। तो इसमें कितने हैं षट्त्रिंशत्। तो यहाँ पर हैं षट्त्रिंशत्। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर भी हम एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो ये हैं चतुर्विंशति।
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पञ्चविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्। तो यहाँ पर है त्रयस्त्रिंशत्। तो ये हुए हमारी जो है हमें गणना करके लिखने थे, संख्यावाची शब्दों को सीखा। अब देखिए यहाँ पर आगे अगले प्रश्न में भी संख्या का ही काम है। कहा गया है कि मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। आपको यहाँ पर एक मंजूषा दी गई है, ये यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है, मंजूषा दी गई है, आपको इसमें से शब्द छांटने हैं और संख्या के लिए लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है अष्ट और विंशति, यानी कि 8 है और विंशति है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? अष्टाविंशति। ये आ जाएगा हमारा अष्टाविंशति। संस्कृत की संख्या को बेटा हम बाद वाले को पहले लिखते हैं, यानी कि अष्टाविंशति। तो ये क्या होगा? सप्तविंशति। क्या होगा? सप्तविंशति। ये त्रिंशत, ये आ गया त्रिंशत। और ये कितना हो गया? एक त्रिंशत। ये हो गया एक त्रिंशत। तो अगला है चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, और ये आ जाएगा 40 यानी कि चत्वारिंशत्, और 50 यानी कि पंचाशत्। अब चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर आपको चित्र को देखना है और उसके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कृषकाः, पहला ही शब्द है कृषकाः। बहुवचन है तो बहुवचन वाला इसमें से और कौन सा शब्द है? कृषकाः। पहले तो ये देखिए, ये है कृषकाः, ये तो एक है, दो हैं, ये तीन है, तो इसके लिए है कृषकाः। कृषकाः। तो एते, ये भी बहुवचन का है, तो हम लगा देते हैं आगे एते कृषकाः धान्यम, धान्यम रोपयन्ति। देखिए बेटा कृषकाः बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो वाक्य बनेगा आपका पहला एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। दूसरा वाक्य कृषकौ, अब दो कृषक हैं, कृषकौ तो दो हैं तो एतौ कृषकौ। एतौ कृषकौ क्या कर रहे हैं? ये खनन कार्यम कुरुतः, क्योंकि दो हैं। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य अब है कृषकः, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। ये किसान जो है वो खेत को जोत रहा है। तो ये हमारे इस तरीके से जो है वो वाक्य बन जाते हैं 3। चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ जो ध्यान देना है बेटा वो ये है कि एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन में ही आएगी। अगला देख लेते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, यानी कि अधोलिखित जो समयवाचक शब्द हैं, अंक दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों में हमें शब्दों में संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ है सार्ध दशवादनम, जो कि गलती से द्वादश लिखा है बेटा, ये है सार्ध दशवादनम। सप्त वादनम, सार्ध, क्योंकि साढ़े आ जाता है तो हम सार्ध लगाते हैं, सार्ध द्विवादनम। एकादश वादनम, सार्ध, जैसे देखो 30 ऊपर हुए यानी कि 4.5, साढ़े आया तो सार्ध। सार्ध चतुर्वादनम, बताइए सार्ध एकवादनम, ये तो सीधे सीधे पंच, तो पंचवादनम। सार्ध, सार्ध त्रिवादनम, ये सीधे सीधे नववादनम। सार्ध द्वादशवादनम, अष्टवादनम, और ये सार्ध सप्तवादनम। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा ये दी गई है, इसमें से आपको चुनना है और इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? षड् ऋतवः भवन्ति। मासाः डैश भवन्ति, मासाः कितने होते हैं महीने? तो महीने होते हैं 12, 12 महीने होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे 12। और एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, इतने या इतने दिन होते हैं। कितने होते हैं? तो 63 अथवा 31 या 31 दिन होते हैं, 63 अथवा 31। फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्य रूप से कितने दिन होते हैं? अष्टाविंशतिः, 28 दिन होते हैं। और मम शरीरे, मेरे शरीर में डैश हस्तौ स्तः, कितने हाथ हैं? तो
द्वौ हस्तौ स्तः। तो ये हमारा पाठ यहाँ होता है पूरा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जो है बेटा ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो देखते रहिए संस्कृत शाला। बहुत बहुत धन्यवाद।